हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपना अध्याय शुरू करते हैं हम आज का, जिसका नाम है मूर्ख भेड़िया। तो आइए जाने कैसा था मूर्ख भेड़िया और क्या मूर्खता उसने की इस अध्याय के जरिए। लेकिन सबसे पहले इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानेंगे। ये कठिन शब्द हैं भेड़िया, शिकार, बुद्धि और तरकीब। अब आप इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और लेखन का प्रयास कीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे की वजह से शिकार भी नहीं कर पाता था, यानी कि अब शिकार उसके बस की बात नहीं थी। इस कारण उसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। अर्थात वो शिकार ही नहीं कर पाता था तो भोजन कहाँ से मिलेगा, तो बेचारा कई दिन तक भूखा रहता था। एक दिन भूख से बेचैन यानी कि व्याकुल होकर वह शिकार के लिए निकला। काफी दूर चलने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह थक गया। थक कर अभी वह बैठा ही था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसे लालच आ गया। भेड़िए ने सोचा कि वह गुफा के अंदर जाकर छिप जाएगा और जब कोई जानवर आएगा तो वह धोखे से उसे पकड़कर खा जाएगा। वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी जब अपनी गुफा के पास लौटी तो गुफा के बाहर भेड़िए के पंजों के निशान देखकर चौंक गई यानी कि आश्चर्य में पड़ गई, हैरान हो गई। उसे खतरे का अनुभव होना यानी कि प्रतीत होना, अर्थात वो उन पैरों के निशान को देखकर सतर्क हो गई। उसे अनुभव हुआ, प्रतीत हुआ। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला और तब उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी कि योजना, उपाय, यानी उसने मन ही मन एक उपाय सोचा। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी, गुफा, ओ गुफा। गुफा की ओर से कोई उत्तर ना पाकर वह बोली, देख गुफा, अगर तू ना बोली तो मैं ये गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुझे याद नहीं हमने आपस में क्या वादा किया था? जब मैं बाहर से आकर तुझे पुकारा करूंगी तो तू मुझे जवाब दिया करेगी, ठीक है? अगर तू नहीं बोलती तो मैं चली दूसरी जगह। अब उपाय के अनुसार लोमड़ी ने गुफा को पुकारना शुरू कर दिया और कहा, गुफा तू आवाज नहीं देगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर गुफा के अंदर बैठे भेड़िए ने सोचा कि यह गुफा सचमुच ही बोलती होगी। यह सोचकर भेड़िया अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला, अरे नहीं लोमड़ी बहन, नाराज मत हो, मैं जरा सो गई थी। आओ अंदर आ जाओ। अपनी तरकीब कामयाब होते देखकर, कामयाब यानी उस पर विजय पाकर, कामयाब होते देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। अब लोमड़ी खुश हो गई कि उसकी तरकीब काम आ गई, यानी पता लग गया कि अंदर कोई है। फिर वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मूर्ख भेड़िए, तुझे इतना भी नहीं पता था कि गुफा कभी नहीं बोलती। शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। अब तू बैठ यहां, मैं चली। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भाग गई। भेड़िया हाथ मलता रह गया। इस प्रकार लोमड़ी ने चतुराई से काम लेकर अपनी जान बचाई, यानी कि उसने बहुत चतुरता दिखाई, बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि संकट के समय अगर बुद्धि और विवेक से काम लिया जाए तो हर संकट से निपटा जा सकता है, हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आप भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए और जीवन में संकटों से दूर रहिए। अगर बाधाएं आती भी हैं तो उपाय ढूंढिए, हल कीजिए, घबराइए मत। सफलता एक दिन आपके हाथ जरूर लगेगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।